वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के हम सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में हमारा जीवन है। हालेलुया। हमारा जीवन प्रभु यीशु के शब्द में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कहा और सारे रोगी चंगे हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने एक शब्द कहा और रोगी चंगे हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु के शब्द में सामर्थ्य है मेरे भाई मेरे बहनों। आइए हम सब उनके शब्द पर मैंने चिंतन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज हमसे सबसे पहले कौन सी बातें बताने जा रहे हैं। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय हम 6 पद संख्या हम 33 में पढ़ते हैं। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीजें तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें वहीं मिल जाएगी। हालेलुया। देखो आज हम सबों से प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य का खोज करो। हालेलुया। यदि ईश्वर हमें मिल जाएगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। आजकल मनुष्य ईश्वर के राज्य की खोज में नहीं, आजकल पैसे की खोज में, धन संपत्ति की खोज में लगे हुए हैं। हालेलुया। आजकल मनुष्य धन संपत्ति पैसे की खोज में लगे हुए हैं। हालेलुया। अब मिलता उलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वह प्रभु यीशु के हाथ में है। हालेलुया। क्योंकि वह प्रभु के हाथ में है, इसलिए नहीं मिलता। आइए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब चले प्रभु की खोज में। हालेलुया। हम सब कहाँ चले? प्रभु की खोज में। प्रभु कहाँ मिलेगा? जब प्रभु मिल जाएगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। जब प्रभु हमें मिल जाएगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। आइए हम चले प्रभु की खोज में। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। देखो लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें वहीं मिल जाएगा। हालेलुया। ये सब चीज हमारी जरूरतों की चीज सब प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब ईश्वर के राज्य की खोज करें और धार्मिकता के काम में लगे रहें, बाकी सब कुछ हमें मिल जाएगा। हालेलुया। ईश्वर की राज की खोज करना और धार्मिकता के काम करना है, बाकी सब कुछ हमें मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं? सब कुछ हमें मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज से हम सब धार्मिकता के काम में अपना कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। हालेलुया। गिरे हुए लोगों को उठाना है, भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, नंगों के पहराना, बेघर लोगों की सहारा, असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों के हम सबों को हम लोग सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। 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 लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य हम 20 से 21 तक पढ़ते हैं। जब फरीसियों ने ईसा से पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वहाँ यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का राज्य, देखो ईश्वर का राज्य यहाँ वहाँ नहीं है, ईश्वर का राज्य हमारे बीच में। हालेलुया। यहाँ मत ढूंढो, वहाँ मत ढूंढो, वहाँ मत ढूंढो, वहाँ मत ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा। ईश्वर आपके बीच में है। हालेलुया। यदि ईश्वर आपके बीच में रहेगा, ईश्वर आपके हृदय में रहेगा,
तो कैसे पहचान होगा कि परमेश्वर आपके पास में है? पहचान तो करना जरूरी है ना। ईश्वर जो हमारे बीच में, ईश्वर आपके बीच में है, तो हमें पहचान कैसे मिलेगा? क्योंकि आपकी नम्रता, अविनम्रता, दयालुता से, प्रेम से हम लोग पहचान जाएंगे। हालेलुया। हम सब उनकी नम्रता और विनम्रता से, दयालुता से, प्रेम से, उनके अच्छे कार्यों के द्वारा हम उन्हें पहचान जाएंगे कि यीशु सच में इसमें है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में हम अभी सुना है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हालेलुया। हमें ईश्वर की राज्य, उसकी धार्मिकता के काम करना है, बाकी हमें सब कुछ मिल जाएगी। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, हमें धार्मिकता के काम करने में अपना कदम सबसे पहले आगे उठाना है। हालेलुया। सबसे पहले मेरा कदम होना चाहिए धार्मिकता के काम में। हालेलुया। उसे में पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अच्छा कार्य करो, प्रभु आपके साथ में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु के वचन का पालन करेंगे, प्रभु हमारे साथ में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जब हम प्रभु के एक एक वचन का पालन करेगा तो प्रभु किसके साथ रहेगा? मेरे साथ रहेगा कि नहीं? मेरे साथ में रहेंगे। हालेलुया। रोमी अध्याय हम 14 वाक्य हम 17 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, खाने पीने का राज्य मेरा राज्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान आनंद का विषय है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में संत पौलुस हमसे क्या कहते हैं? खाने पीने का राज्य ईश्वर का राज्य नहीं है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं है। खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए हमारे पास किसी चीज का कमी नहीं है। अब ईश्वर का राज्य हमारे घर, हमारे परिवार में, हमारे हृदय में आ चुका है। कहते हैं कि नहीं? अब मेरे खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है। घर है, बंगला है, द्वार है, गाड़ी है, सब कुछ से मैं भरा, कपड़े लत्ते मेरा अच्छा रहता है। आप किसी चीज की मेरे पास में कमी नहीं है। हालेलुया। देखो, हमें किसी चीज का कमी नहीं है। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य खाने पीने का राज्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान आनंद का विषय है। हालेलुया। जहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है, शांति है, वहाँ ईश्वर का राज्य है। मेरे भाई, मेरे बहनों, हालेलुया। जिस घर में, जिस परिवार में प्रेम है, शांति है, एकता है, मेल मिलाप की भावना हमारे परिवार में है, वो परिवार में ईश्वर का राज्य है। अब ये मत सोचो कि खाने पीने का राज्य ईश्वर का राज्य होता है। नहीं, जहाँ प्रेम और शांति, न्याय, पवित्र आत्मा का और वरदान है, सारे लोगों की सेवा करने का वरदान है, ईश्वर का राज्य इस परिवार में। मेरे भाई, मेरे बहनों, हम सब प्रेम और शांति को अपनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 से 5 तक हम पढ़ते हैं सुसमाचार में। हालेलुया। शीश ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे, तब तक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में देखा है, सारे लोग, शिष्य लोग कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं जात का हूँ, मैं धर्म का हूँ, मैं बहुत बड़े, बहुत ऊंचे हूँ। हालेलुया। आपस में विवाद हो रही है वहां पर। हालेलुया, आपस में विवाद हो रही है। शीश ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया
और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तब तक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। देख लो, स्वर्ग राज्य में वही प्रवेश करेगा जो अपने आप को मन के दीनहीन बना लिया है। हालेलुया। जो नम्र है, विनम्र है, दयालुता की भाव उनमें है, नम्रता की भाव है, एकदम नम्र विनम्र है, ऐसे लोगों को जीवन में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। ऐसे व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि स्वर्ग का द्वार बहुत सकरा, बहुत छोटा है, हमें झुक कर जाना पड़ेगा। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में हमें जाना है तो दरवाजा कितना छोटा है, एकदम छोटा है, और हमें झुक कर उस दरवाजे से प्रवेश करना होगा मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। तो इसलिए हमें बालक की जैसे छोटा बन जाना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा, इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा है। हालेलुया। हमें अपने आप को पैसे से कितने धनवान हो जाओ, बल से कितने बलवान हो जाओ, बुद्धि से कितने बुद्धिदार हो जाओ, मगर आपका विचार कैसा होना चाहिए? बालक की जैसे नन्हा मुन्ना होना चाहिए। हालेलुया। हमारा विचार भाव कैसा होना चाहिए? बालक जैसे नन्हे मुन्ने छोटा हो जाना है। हालेलुया। क्योंकि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें छोटा बनना है, क्योंकि स्वर्ग का द्वार छोटा सा है, हमें उस पार जाना है। हालेलुया। हमें उस पार जाने के लिए अपने आप को हमें नम्र विनम्र एकदम छोटा बन जाना है। हालेलुया। ये मत सोचना कि मेरे पास इतने पैसे, मेरे पास इतनी इमारत है, इतने पास मेरे पास सेना है, मेरे पास इतने लोग लगे हैं, इसका नहीं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एकदम विनम्र हो जाइए, बच्चों जैसा हो जाइए। हालेलुया। हालेलुया। तो आपका मन जो है तो बच्चों जैसा हो जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम 1 कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य हम 20 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि कार्यों में है। हालेलुया। ईश्वर का राज्य बातों में नहीं है बल्कि कार्यों में है। हालेलुया। बातों में नहीं, क्या चीज में है? कार्यों में है। हालेलुया। अभी बड़े कार्य करना है, बताना है, बड़े बड़े कार्य करने के लिए बताना है, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, बातों में नहीं मेरे भाई मेरे बहनों, हमें करना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में बताता है, वचन में हमें बताता है, 1 कुरिन्थी में हमें 4 के 20 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि कार्यों में है, कार्य करो। हालेलुया। हालेलुया। यदि कार्य नहीं किया, खाली बात किया, अब कितने लोग बहुत बात करने वाले मगर कार्य करने वाले नहीं ना, हमें वो कार्य करना जो प्रभु यीशु मसीह हमसे बताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या हम 14 से 15 तक पढ़ते हैं। ओहन की गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। हालेलुया। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। 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 देखो, ओहन की गिरफ्तार हो जाने के बाद में देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रचार किया। किसका प्रचार किया? अपना प्रचार किया। ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सारे लोगों को सुनाता था। हालेलुया। ईश्वर के राज्य की सुसमाचार का संदेश यीशु मसीह सारे लोगों को बांटता था। हालेलुया। हालेलुया। ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। कहा समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। देखिए, पश्चाताप करना है हम सबों को, अपने पापों को भली भांति याद करते हुए
भली भांति याद करते हुए सच्चे हृदय से पश्चाताप करना है। पश्चाताप करने वालों को हमारा परमेश्वर उन्हें गले से लगा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है पश्चाताप करने वालों को परमेश्वर अपने गले से लगा लेगा। ईसा मसीह क्योंकि पापियों के लिए संसार में आया, धर्मियों के लिए नहीं। किसके लिए आया? धर्मियों को बुलाने आया कि पापियों को बुलाने आया? पापियों को बुलाने के लिए यीशु संसार में आया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम अपने पापों को भली भांति याद करेंगे और सच्चे हृदय से हम पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। जब हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें अपने गले से लगा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज अपने जीवन में हम एक स्थान पर बैठेंगे, बैठ करके अपने पापों को भली भांति याद करेंगे। हमारे मन के द्वारा, कर्म के द्वारा, वचन द्वारा, जबान द्वारा, बुद्धि द्वारा, ज्ञान द्वारा जो हमने पाप किया है, अपने पापों पर हम सब विचार करेंगे। एक स्थान बैठ जाओ। अपने 16 साल से लेकर के हमें 25 साल, 30 साल, 40 साल, 35 साल, हमें अपनी जितनी उम्र में हो चुका है, आज का भी एक एक पापों को याद करो। अपने एक एक पापों को याद करो, जहाँ पर कमी हो चुकी है, जहाँ पर कमजोरी हो चुकी है, आपसे मन कर्म वचन से पाप हुआ है, आप लोग याद करो। उसके सच्चे हृदय से पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु पश्चाताप करने वालों को गले लगाता है। हालेलुया। पश्चाताप करने वालों को प्रभु यीशु मसीह गले लगाता है, उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ। हालेलुया। वचन में लिखा एक पापी के पश्चाताप के कारण स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। एक पापी के पश्चाताप के कारण स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। मेरे भाई मेरे बहनों, अपने पापों को भली भांति याद करो और सच्चे हृदय से पश्चाताप करो और ईश्वर आपके गले लगाएगा। ईश्वर आपको दोनों हाथ पसारे हुए, ईश्वर आपको लोगों को बुला रहा है। क्या कहता है? थके मादे बोझ से दबे हुए लोगों, तो सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो हमें गले से लगाने के लिए बुला रहा है। आज अपने पापों पर मनन चिंतन करना और सच्चे हृदय से पश्चाताप करना कि प्रभु मैं कुछ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु।